अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने 4 नंबर छोड़ दिए। सारे स्कूल्स में नहीं कराया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का सैनिक स्कूल का सिलेबस, क्योंकि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आज हम क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग क्लास 9th सिलेबस। अगेन द एग्जामिनेशन नेम विल नॉट चेंज, द एग्जामिनेशन नेम इज AISSEE 2025, दैट इज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। अब बच्चों, आप सैनिक स्कूल के फॉर्म को भर लिया हो तो आपके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है इसका सिलेबस देखना, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को मैप नहीं करोगे, तो यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ और व्हाट यू वांट फ्रॉम योर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और दैट क्लास। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बहुत अच्छी सी एक बात बता दूं, खुशखबरी बता दूं कि इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पॉजिटिव मार्किंग की तरफ बढ़ते हुए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एग्जाम आपका 400 मार्क्स का है। ठीक है, छोटी क्लास का एग्जाम, क्लास 6 का एग्जाम 300 मार्क्स का था। आप जैसे जैसे ग्रेड अपर ग्रेड में आते जाएंगे तो 9th क्लास का एग्जाम आपका 400 मार्क्स का है। बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि क्लास 6 में आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 9th में दे सकते हैं, बट 9th के लिए आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट दिस इज योर लास्ट चांस, सो यू हैव टू क्रैक इट। और क्रैक आप तब करेंगे जब आप होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल को फॉलो करेंगे और मेरे साथ सारी अपडेट्स देखते रहेंगे, क्योंकि मैं इन अपडेट्स में आपको सिलेबस के साथ एग्जाम पैटर्न के साथ छोटी शॉर्ट वीडियोस के साथ, ट्रिक्स के साथ पढ़ाई भी कराऊंगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पेपर, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पेपर स्टेट्स दैट 400 मार्क्स का पेपर है। 6 क्लास का पेपर मैं फिर से याद दिला दूं कि 300 मार्क्स का था, और 400 मार्क्स का पेपर कैसे है मैम? अगेन इसमें यू आर हैविंग नॉट 4 सेक्शंस, यू आर हैविंग 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन में आपके पास आती है मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जो कि सबके पास नहीं होती, बट येस वी कैन डेवलप इट, इंग्लिश, जर्नल साइंस एंड सोशल साइंस। मजाक था, दिल पे लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे मेजर सेक्शन कंप्राइज करता है, एंड दिस सेक्शन इज कंप्राइजिंग ऑफ 50 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने 4 नंबर छोड़ दिए। तो आपका 200 मार्क्स का आधा पेपर मैथमेटिक्स का है। जैसे छोटी क्लास में 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स था, यहाँ पर बड़ी क्लास में 200 नंबर का मैथमेटिक्स है। देन कमिंग टू इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल साइंस, इन सब का ब्रेकेज 25 क्वेश्चंस का, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आपको दिख रहा होगा, दैट विल गिव अस टोटल 400 मार्क्स। लेट्स कम टू द सिलेबस ऑफ द सैनिक स्कूल क्लास 9 2025 पेपर। तो बच्चों सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में अगेन मैथमेटिक्स जो मेजर प्रोपोर्शन कैरी कर रहा है, पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपकी क्लास 8th 7th की लिंक्ड है, और क्लास 8th और 7th की जो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है इन दी 4 डिविजन्स, दैट इज अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अलजेब्रा में आप लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो क्लास 8th में, ज्योमेट्री में आप ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में यू रीड अबाउट कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एंड ट्रिग्नोमेट्री में यू रीड अबाउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो सारा सिलेबस आपका मैथ्स में कवर है। कमिंग टू इंटेलिजेंस, तो आप इसमें ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, देखो ये बहुत सारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती बच्चों, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बट मैं आपको फिर से एक अपडेट दे दूं कि होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल में इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है, तो आपको इंटेलिजेंस पढ़नी है और इंटेलिजेंट बनना है तो बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यू विल हैव कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, अगेन रीडिंग पैसेज होता है जो सारे स्कूल्स में नहीं कराया जाता बच्चों। हर स्कूल में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लास 8 में प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है, इट इज बिटर ट्रुथ, बट आपको समझना होगा। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको प्रैक्टिस करने तो यू कैन प्रैक्टिस थ्रू एनी बुक्स, एंड आप इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। यू शुड हैव स्किपिंग एज टेक्निक्स, और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर में और वोकैबुलरी में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हैं ब्रीफ के लिए, आप सैनिक स्कूल आगरा की वेबसाइट पे सर्व कर सकते हैं। जनरल साइंस में अगर मैं बात करूं, यू ऑल नो हमारी साइंस सीबीएसई में 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, वो क्लास 9th में आकर होती है। बट डेफिनेटली फिर से बता दूं, होराइजन कॉम्पिटिशन स्कूल में हम क्लास 6 to 8 साइंस को ऐसे ही पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग एंड बायोलॉजी अलग, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ब्रांचेस हैं साइंस की, और तीनों बिल्कुल मजेदार ब्रांचेस हैं, क्योंकि इसमें जरा से 3-3, 4-4 चैप्टर होते हैं बच्चों, बट वो चैप्टर आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो बड़ा ही मजा आता है इनको पढ़ने में।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स इसमें लिखा हुआ है। यू कैन गो थ्रू दी वेबसाइट और अभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सोशल साइंस। यू आर सीइंग दिस वीडियो विद दी सोशल साइंस टीचर, सो डेफिनेटली आई विल इलैबोरेट यू मोर इन दिस कंटेंट। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड वर्ल्ड वॉर्स आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करते हैं। और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ये आपका चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से क्लास 8th में सोशल साइंस में है। तो आप अगर उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके ईयर्स, उससे रिलेटेड लोग, महात्मा गांधी वॉज द मेजर लीडर बट माइनर लीडर्स भी बहुत सारे थे, कांग्रेस का क्या रोल था, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी इसमें पूछी जाती हैं दैट यू शुड नो। और अगर आप जर्नली भी ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट दिस पेपर। ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल फीचर्स, मेरे भारत महान में 6 फिजिकल फीचर्स हैं, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। इसके अंदर आते हैं हिमालयाज, प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारे आइलैंड ग्रुप आता है, वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ईस्टर्न घाट्स आता है, ये सारा डेजर्ट ग्रुप आता है। तो ये सारे 6 फिजिकल फीचर्स आपके इस चैप्टर में कवर होते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्लास 9th में भी है, क्लास 8th में भी है। तो अगर आपके टीचर ने आपको शॉर्ट में वो चैप्टर पढ़ा दिया है तो प्लीज़ अपने टीचर से कहिए कि मैम प्लीज़ मुझे इस चैप्टर को इलैबोरेट करिए। एंड कमिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट तो इंडिया का बहुत बढ़िया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं कहीं बहुत कम ठंड होती है ना। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वैसे इंडिया का, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को और इलैबोरेटली पढ़ते हैं क्लाइमेट चैप्टर में, ये भी आपके क्लास 8th का पार्ट है। सिविक्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमें दे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस कंटेंट। और गवर्नेंस के बारे में कि हाउ आर कंट्रीज गवर्न्ड अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारा आपका सोशल साइंस का पार्ट रहेगा बच्चों। मौज लेते रहो, मजे से पढ़ते रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सैनिक स्कूल यूं क्रैक हो जाएगा। बस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और मजे करो।